नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल जीएस विद केडी में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग विश्व की प्रमुख नदियों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। रिवीजन के पर्पज़ से आज का हमारा यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक पूरा देखिएगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए दोस्तों, अपने वीडियो को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं पहले स्लाइड की ओर। तो देखिएगा दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आप उत्तर दोगे नील नदी। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। ये लंबाई की दृष्टि से है दोस्तों, लंबाई की दृष्टि से नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। और अगर अगला प्रश्न पूछा जाए दोस्तों, कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, तो जो जायरे नदी है, कांगो या फिर जायरे नदी, ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है कौन? कांगे अथवा जायरे नदी। ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अगला प्रश्न, अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से अगर देखेंगे दोस्तों, तो सबसे लंबी नदी हो जाएगी अमेजन। अगर लंबाई की दृष्टि से देखेंगे तो लंबाई की दृष्टि से हो जाएगा नील नदी सबसे लंबा हो जाएगा। लेकिन अगर अपवाह क्षेत्र से देखेंगे दोस्तों, जैसे चौड़ाई को लेकर, तो अपवाह क्षेत्र से अगर देखेंगे तो सबसे लंबी नदी हो जाएगी अमेजन। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिएगा, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो जो दक्षिण अमेरिका है, इसकी सबसे लंबी नदी अमेजन नदी है। तो दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है अमेजन नदी, और अपवाह क्षेत्र से पूरे विश्व की सबसे लंबी नदी है अमेजन नदी। और अगर बात करें दोस्तों, प्रश्न पूछा जाए एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो अपने एशिया की सबसे लंबी नदी यांगत्सी नदी है। कौन सी है दोस्तों? यांगत्सी नदी है। तो क्या देखा हमने दोस्तों प्रश्न में कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है लंबाई की दृष्टि से, और जो जायरे नदी है या कांगो या जायरे नदी, ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। तो अगर पूछा जाए कि भूमध्य रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, तो आप बताओगे कांगो अथवा जायरे, ये अफ्रीका में स्थित है। अगर पूछा जाए अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आप बताओगे अमेजन नदी है, ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। अगर पूछा जाए दोस्तों कि दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी अमेजन नदी है। और एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है अगर पूछा जाए दोस्तों, तो जो यांगत्सी नदी है, ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। तो चलिए दोस्तों, अपनी अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। अगर पूछा जाए दोस्तों प्रश्न में कि वोल्गा नदी कहाँ गिरती है, तो जो वोल्गा नदी है दोस्तों, ये कैस्पियन सागर में गिरती है। वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? कैस्पियन सागर में। और ये जो वोल्गा नदी है, ये यूरोप में स्थित है। ठीक है दोस्तों, वोल्गा नदी यूरोप में स्थित है और ये कैस्पियन सागर में गिरती है। अगला प्रश्न, भ्रंश घाटी से बहने वाली कौन कौन सी नदियाँ हैं? भ्रंश घाटी से बहने वाली नदियाँ जो है दोस्तों, राइन नदी, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी हैं। ये जो नर्मदा और ताप्ती नदियाँ हैं ना दोस्तों, ये भारत में ही बहती हैं। तो अगर पूछा जाए कि भ्रंश घाटी से कौन कौन सी नदियाँ गुजरती हैं, तो आप बताओगे राइन नदी, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। अगला प्रश्न, यूरोप में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यूरोप में बहने वाली सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है। देखिए, यहाँ हमने देखा था दोस्तों कि वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है, और वोल्गा नदी कहाँ की नदी है? तो यूरोप की सबसे लंबी नदी है कौन? वोल्गा नदी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? तो जो यूरोप की राइन नदी है, राइन नदी, इसे कोयला नदी के नाम से जानते हैं। यूरोप की राइन नदी को कोयला नदी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी, ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। लिम्पोपो नदी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ये लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है। भूमध्य रेखा को कांगो अथवा जायरे नदी, और मकर रेखा को लिम्पोपो नदी। अगर पूछा जाए दोस्तों कि महावेली गंगा नदी कहाँ पे स्थित है, तो महावेली गंगा नदी जो है श्रीलंका में है। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है महावेली गंगा। तो हमने क्या देखा दोस्तों,
वोल्गा नदी कहाँ पे गिरती है? कैस्पियन सागर में। और वोल्गा नदी जो है यूरोप की सबसे लंबी नदी है। भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो राइन नदी, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। और अगर पूछा जाए यूरोप में बहने वाली नदी कौन सी है, तो यूरोप में बहने वाली सबसे लंबी नदी जो है वोल्गा नदी है। अगर पूछा जाए यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी कहलाती है, तो राइन नदी जो है यूरोप की कोयला नदी कहलाती है। अगला प्रश्न, कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। और महावेली गंगा नदी कहाँ बहती है? तो आप बताओगे श्रीलंका में। चलिए दोस्तों अगली स्लाइड की ओर हम लोग चलते हैं। अगर प्रश्न में पूछा जाए दोस्तों कि लिम्पोपो नदी कहाँ प्रवाहित होती है, तो अफ्रीका महाद्वीप में लिम्पोपो नदी प्रवाहित होती है। और अभी हमने पीछे ही देखा कि लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है और ये अफ्रीका में प्रवाहित होती है। अगर पूछा जाए दोस्तों कि मर्रे डार्लिंग नदी कहाँ प्रवाहित होती है, तो ऑस्ट्रेलिया में मर्रे डार्लिंग नदी प्रवाहित होती है। कहाँ पे दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया में। अगर पूछा जाए दोस्तों कि नील नदी कहाँ गिरती है, तो जो नील नदी है ये अफ्रीका की सबसे लंबी नदी और विश्व की भी सबसे लंबी नदी है। ये भूमध्य सागर में गिरती है। नील नदी कहाँ गिरती है? तो बताओगे आप भूमध्य सागर में। ये विश्व की तथा अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है लंबाई की दृष्टि से। अगर पूछा जाए दोस्तों कि यूरोप की कौन सी नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काले सागर में गिरती है, तो जो डेन्यूब नदी है ना, डेन्यूब नदी ये यूरोप की है। डेन्यूब नदी यूरोप की है और ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है और काले सागर में गिरती है। अगला प्रश्न, ओब नदी कहाँ गिरती है? तो जो ओब नदी है दोस्तों ये आर्कटिक महासागर में गिरती है। ओब नदी आर्कटिक महासागर में गिरती है। लिम्पोपो नदी कहाँ प्रवाहित होती है? तो अफ्रीका में, ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। मर्रे डार्लिंग नदी कहाँ प्रवाहित होती है? तो ऑस्ट्रेलिया में। नील नदी कहाँ प्रवाहित होती है? तो कहाँ पे गिरती है, सॉरी दोस्तों कहाँ पे गिरती है? तो बताओगे आप भूमध्य सागर में गिरती है, अफ्रीका की और विश्व की सबसे लंबी नदी है लंबाई की दृष्टि से। यूरोप की कौन सी नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काले सागर में गिरती है? तो आप बताओगे डेन्यूब नदी। ओब नदी कहाँ गिरती है? तो आप बताओगे आर्कटिक महासागर में। चलिए दोस्तों अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। अगर प्रश्न में पूछा जाए दोस्तों कि चीन का शोक किस नदी को कहते हैं, तो जो ह्वांगो नदी है, ह्वांगो नदी, इसे चीन का शोक कहते हैं। अब इसे पीली नदी के नाम से भी जानते हैं। ह्वांगो नदी को पीली नदी के नाम से भी जानते हैं और पीली नदी अथवा ह्वांगो नदी चीन का शोक कहलाती है। चीन का शोक कौन कहलाती है? ह्वांगो अथवा पीली नदी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका, लंबाई के घटते क्रम में विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? लंबाई के घटते क्रम में तो सबसे लंबी आपकी हो जाएगी दोस्तों नील नदी। नील नदी के बाद दूसरा हो जाएगा अमेजन नदी और तीसरा हो जाएगा मिसिसिपी मिसौरी। यानी सबसे पहली सबसे बड़ी नदी नील नदी, दूसरी सबसे लंबी यानी लंबी नदी अगर पूछा जाए तो अमेजन नदी, तीसरी सबसे लंबी पूछा जाए तो मिसिसिपी मिसौरी। अगर बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, तो विश्व की सबसे चौड़ी नदी, लंबी नहीं दोस्तों, चौड़ी नदी, तो ये अमेजन है, अमेजन नदी। ठीक है, ये दक्षिण अमेरिका की है अमेजन नदी। ये विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। चौड़ी का मतलब अपवाह क्षेत्र इसका ज़्यादा है, चौड़ा है। अगर बात करें दोस्तों हिमानी झील इटास्क किस नदी का स्रोत है? तो ये मिसिसिपी मिसौरी का है। ठीक है दोस्तों, मिसिसिपी का है। अगर पूछा जाए कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो जो माही नदी है, भारत की माही नदी, ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है और कांगो अथवा जायरे नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती हैं। तो पूछा जाएगा दोस्तों कि चीन का शोक कौन कहलाती है? तो वांगो अथवा पीली नदी। लंबाई के घटते क्रम में सबसे लंबी हो जाएगी नील नदी, दूसरा सबसे लंबी हो जाएगी अमेजन नदी, तीसरा मिसिसिपी मिसौरी नदी। अगर पूछा जाए दोस्तों कि विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो अमेजन नदी। सबसे लंबी नदी नील नदी, सबसे चौड़ी नदी अमेजन नदी। अगर पूछा जाए हिमानी झील इटास्क किस नदी का स्रोत है, तो आप बताओगे मिसिसिपी का। अगर पूछा जाए दोस्तों कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो माही नदी भारत की नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो मकर को 2 बार काटती है। कांगो अथवा जायरे विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। चलिए दोस्तों अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों क्या है, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो जो सिंधु नदी है दोस्तों ये भारत में भी बहती है
और सिंधु नदी का उद्गम जो हुआ है तिब्बत में कैलाश पर्वत के बोखरचू से हुआ है। बोखरचू से सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत के बोखरचू से हुआ है। सिंधु नदी कहाँ गिरती है? तो जो सिंधु नदी है आपकी, ये अरब सागर में गिरती है। सिंधु नदी कहाँ गिरती है? अरब सागर में। अगर बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है दोस्तों, यह कैलाश पर्वत के चेमयांगदुंग ग्लेशियर से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी ये जो है कैलाश पर्वत के चेमयांगदुंग ग्लेशियर से निकलती है। अगर बात करें दोस्तों कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ पे गिरती है, तो ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी कैलाश पर्वत के चेमयांगदुंग ग्लेशियर से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिएगा, एशिया की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो एशिया की दूसरी सबसे लंबी नदी वांगो अथवा पीली नदी है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी थी? तो यांगटीसी नदी सबसे लंबी थी एशिया की। लेकिन दूसरी सबसे लंबी नदी वांगो अथवा पीली नदी है, जिसे चीन का शोक भी कहते हैं। तो क्या प्रश्न है दोस्तों? सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तिब्बत के कैलाश पर्वत के बोखरचू से। सिंधु नदी कहाँ गिरती है? तो आप बताओगे अरब सागर में। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? कैलाश पर्वत के चेमयांगदुंग ग्लेशियर से, यानी तिब्बत से। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ गिरती है? तो आप बताओगे बंगाल की खाड़ी में। एशिया की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वांगो अथवा पीली नदी, और पहली सबसे लंबी नदी थी यांगटीसी नदी। वांगो अथवा पीली नदी को चीन का शोक भी कहते हैं। चलिए दोस्तों अगली स्लाइड की ओर चलते हैं हम लोग। देखिएगा दोस्तों, अगर प्रश्न पूछा जाए कि पीली नदी किस नदी को कहते हैं, तो अभी हमने बताया आपको कि वांगो नदी को पीली नदी कहते हैं। वांगो नदी एशिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है, और एशिया की पहली सबसे लंबी नदी यांगटीसी है। इसे चीन का शोक भी कहते हैं। किसको? वांगो अथवा पीली नदी को चीन का शोक भी कहते हैं। एशिया की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो एशिया की प्रमुख नदियाँ यांगसी नदी है, जो सबसे लंबी नदी है। वांगो जो दूसरी सबसे लंबी नदी है, इसे चीन का शोक अथवा पीली नदी भी कहते हैं। माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये भारत में स्थित है। मेकांग नदी, साल्विनी नदी इत्यादि। अगर बात करें दोस्तों यूरोप की प्रमुख नदियाँ, तो वोल्गा नदी जो कि यूरोप की सबसे लंबी नदी है। डेन्यूब नदी, पो नदी, नीपर नदी, राइन नदी, ठीक है, इत्यादि नदियाँ ये यूरोप की नदियाँ हैं। अगर अफ्रीका की नदियों की बात करें दोस्तों, तो नील नदी जो कि पूरे विश्व की सबसे लंबी नदी है और अफ्रीका की भी सबसे लंबी नदी है। और जायरे नदी जो है विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, ये भी अफ्रीका में है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, ये भी अफ्रीका में है। नाइजर नदी, जाम्बेजी नदी इत्यादि। उसके बाद अफ्रीका की नदियों की बात करें दोस्तों, तो नील नदी अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। अफ्रीका की सबसे लंबी नदी नील नदी। तो पीली नदी के नाम से किसे जानते हैं? वांगो नदी को। एशिया की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो यांगसी, वांगो, माही नदी, मेकांग नदी, साल्विन नदी इत्यादि। यूरोप की नदियाँ कौन कौन सी हैं दोस्तों? तो वोल्गा नदी, डेन्यूब नदी, पो नदी, नीपर नदी, राइन नदी इत्यादि। अफ्रीका की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो नील नदी, जायरे नदी, लिम्पोपो नदी और नाइजर नदी, जाम्बेजी नदी इत्यादि। अफ्रीका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी। चलिए दोस्तों अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों, अगर पूछा जाए ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदी कौन सी है, तो ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदी अथवा सबसे बड़ी नदी मर्रे डार्लिंग है। कौन सी है दोस्तों? मर्रे डार्लिंग, ऑस्ट्रेलिया की मर्रे डार्लिंग। दक्षिण अमेरिका की प्रमुख नदी कौन सी है? तो अमेजन नदी, जो कि अपवाह क्षेत्र से सबसे लंबी नदी है विश्व में, और चौड़ाई में भी सबसे लंबी चौड़ी नदी है विश्व में। ठीक है, तो दक्षिण अमेरिका की प्रमुख नदी है जो अमेजन है, और कौन है? पराना नदी। उत्तर अमेरिका की प्रमुख नदी कौन सी है? तो मिसिसिपी मिसौरी नदी, सेंट लॉरेंस नदी, हडसन नदी, ये हैं उत्तरी अमेरिका की। और अगर बात करें दोस्तों उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी की, तो जो मिसिसिपी मिसौरी नदी है, ये उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। ठीक है दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदी कौन सी है? मर्रे डार्लिंग, ये सबसे लंबी भी है ऑस्ट्रेलिया में। और दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो अमेजन नदी और पराना नदी। उत्तर अमेरिका की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो मिसिसिपी मिसौरी नदी, सेंट लॉरेंस नदी, हडसन नदी। और उत्तर अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो मिसिसिपी मिसौरी नदी। चलिए दोस्तों अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। अगर बात करें दोस्तों, तो यहीं से आज का हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
इसी तरह के अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।